Good afternoon, students. Today we will discuss about the cannabis use disorder in mental health nursing for GNM second year students. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओपियाइड डिपेंडेंस की। ओपियाइड डिपेंडेंस के बाद हमने बताया था कि उसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं हम ओपियाइड पेशेंट्स की। तो आज हम बात करेंगे कैनाबिस की। कैनाबिस क्या है? कैनाबिस इज ड्रिवन फ्रॉम अ हेम्प प्लांट, कैनाबिस स्टीवा। तो कैनाबिस क्या होता है? द ड्राइड लीफ भांग, जो हम लोगों का नॉर्मल वर्ड होता है भांग, दैट इज़ कॉल्ड कैनाबिस। तो कैनाबिस की दो चीज़ें बनती हैं, एक तो होता है हमारा मैरिजुआना और एक होता है हशीश। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट से बनती हैं। जो हमारे पत्ते होते हैं उनको अब हम ड्राई करते हैं, और जो फ्लावर टॉप होता है, मतलब जो ऊपर की कलियाँ, इट्स नॉट कलियाँ, जो पत्ते होते हैं उनको जब हम सुखाते हैं उसको हम बोलते हैं गांजा या मैरिजुआना। मैरिजुआना। और जो दूसरा पार्ट होता है, जो स्टेम पार्ट होता है, उसको जब हम क्रश करते हैं और उससे जो हमारा सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड हशीश। तो भांग इज़ ड्रिंकिंग मेड फ्रॉम कैनबिस। भांग वो होती है जो हम लोग मतलब पेड़ को ग्रीन होता है जब हम उसको रगड़ते हैं अपने हाथों में, जो भी हमारे सब्सटेंस लगता है, देन हम उस सब्सटेंस को अपने हाथ से निकाल के इधर हम उसको बीड़ी फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर हम उसको ठंडाई में मिला के भांग की तरह यूज़ करते हैं या ड्रिंक करते हैं। तो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ कैनाबिस। कैनाबिस का एक पेड़ होता है जिसको हम हेम्प प्लांट बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम है कैनाबिस स्टीवा। तो जब वो ग्रीन है, तो ग्रीन को जब हमने हाथों में मला और जो उसके बाद जो हमारे हाथों में सब्सटेंस आया, उसको हमने उसको पानी में, सॉरी, उसको बीड़ी में डाला, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। और अगर हमने पत्तों को अच्छे से कूट के उसमें दूध या ठंडाई में मिलाया तो वो हमारी भांग हो जाती है। थर्ड थिंग, जब हम उन पत्तों को सुखाते हैं, पत्ते या जो हमारा टॉप पार्ट होता है उसको सुखाते हैं, देन उसके बाद हम उसका नशा करते हैं, दैट इज़ मैरिजुआना। और जब हम उसकी स्टेम पार्ट को सुखा के उसका पाउडर बना के उसका बीड़ी फॉर्म में यूज़ करते हैं या पफ लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हशीश। तो ये होगी तीन चीज़ें सेपरेट सेपरेट। कैनबिस इज इधर स्मोक और टेकन इन अ लिक्विड फॉर्म, बता दिया। उसको हम पी भी सकते हैं, पफ में भी ले सकते हैं, और हम उसको ड्रिंक भी कर सकते हैं। Acute intoxication. Mild intoxication is characterized by the mild impairment of the consciousness and orientation, tachycardia, a sense of floating in the air, euphoria, dreamlike state, फ्लैशबैक फिनोमिना हो सकता है पर्सन को, अल्ट्रेशन इन द साइकोमोटर एक्टिविटीज़ हो सकती है, पर्सन को ट्रेमर्स आ सकते हैं, फोटोफोबिया, जो ऐसे पर्सन होते हैं उनको लाइट से डर लगना स्टार्ट होता है, दे स्टार्ट कीपिंग देमसेल्फ विड्रॉन इन दी डार्क रूम्स। फोटोफोबिया मतलब लाइट से डर लगना। लेक्रीमेशन, रनी नोज, रनी आई हो सकते, सॉरी, रनी आइज हो सकती है, ड्राई माउथ एंड इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगती है भांग खाने के बाद। इफ़ यू हैड सीन्स द मूवी, और नॉर्मली भी क्या होता है, जो पर्सन भांग लेता है उसके बाद उसको बहुत भूख लगती है, और अगर उसके साथ वो मीठा लेता है स्पेसिफिकली, तो उससे भांग का नशा और बढ़ता है। सीवियर इंटॉक्सिकेशन कॉजेज precapsual disturbances like depersonalization, derealization, synthesis, and hallucinations। पर्सन को लगता है कि वो रियलिटी में नहीं है, उसकी बॉडी पार्ट्स रियल नहीं है, या जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है वो रियल नहीं है, या तो पर्सन को हेलुसिनेशंस होना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज़ द विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं, अगर पर्सन ने भाग लेना छोड़ा है तो उसके 72 to 96 आवर्स के बाद आते हैं, एंड इंक्लूड इंक्रीज सलाइवेशन। पर्सन की स्लाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, हाइपरथर्मिया, पर्सन के बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, पर्सन को नींद नहीं आती है, उसको भूख नहीं लगती है, उसका वेट लॉस होता है, और पर्सन को नींद नहीं आती है, दैट्स ऑल। कॉम्प्लिकेशंस क्या है?
There is a transient or a short lasting psychiatric disorder such as acute anxiety. पर्सन को अगर भांग नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो सकती है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, उसको सस्पिशियसनेस हो सकती है। फिगर लाइक स्टेट, हिस्टेरिकल फिगर लाइक स्टेट मतलब फिगर नहीं, सॉरी, हिस्टेरिक फ्यूग लाइक स्टेट मतलब पर्सन अटेंशन सीकर होगा बट ही इज़ लाइक डिसोसिएटिव, उसको अवेयरनेस नहीं होगी। फ्यूग का मतलब होता है पर्सन इज़ नॉट अवेयर ऑफ सेल्फ। हाइपोमीनिया हो सकता है पर्सन को। स्किज़ोफ्रेनिया लाइक स्टेट भी आ सकती है पर्सन में। ए मोटिवेशनल सिंड्रोम हो सकता है पर्सन को, मतलब पर्सन गेट डीमोटिवेटेड काइंड ऑफ। मेमोरी इम्पेयरमेंट होगी, पर्सन इज़ नॉट एबल टू recognize who he is, who the next person is, what is the time, what is the place he is now, his orientation even get hampered or disturbed. ट्रीटमेंट सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, जो जो सिम्टम आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते जाएंगे। नेक्स्ट इज कोकेन यूज डिसऑर्डर। तो कॉमन स्ट्रीट नेम है कोकेन के लिए क्रैक। It can be administered orally, intranasally by smoking or parentally by IV. So, it is cocaine is a street drug. Uh, for that, those movies even you seen, uh, you had seen in lot of movies, it is white powder form of with the कार्ड के साथ उसको क्रैक क्रैक किया जाता है, देन हम उसकी एक लाइन बनाते हैं, देन उसको इनहेल किया जाता है, उसको कंप्लीटली नेजल इनहेलेशन की जाती है, तो दैट इज़ कोकेन। नेक्स्ट इज़ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं हमारे, एजिटेशन हो सकता है पर्सन को, डिप्रेशन होता है, एनरोक्सिया होता है, फटीग होती है, स्लीपीनेस हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस, पर्सन को एक्यूट एंजाइटी रिएक्शन हो सकता है, अनकंट्रोल्ड कंपल्शंस हो सकते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है बिकॉज इट इज़ CNS डिप्रेसेंट, कार्डियक डिसरिथमियाज या अरिथमियाज हो सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मैनेजमेंट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अमाइल नाइट्रेट जो होता है एंटीडोट है। अगर पर्सन ने ज़्यादा कोकेन ले लिया है और ही इज़ इन अ कोमा कंडीशन, अनकॉन्शियस हो रहा है या उसको लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हम लोग उनको एंटीडोट देते हैं, दैट इज़ अमाइल नाइट्रेट। इससे पहले हमने ओपोइड्स की बात की थी, ओपोइड का होता है नेलेक्सिन एंटीडोट। और अब हम बात करें कोकेन की, तो कोकेन का होता है हमारा अमाइल नाइट्रेट। और डाइज़ीपैम देते हैं, प्रोपेनोलोल देते हैं ताकि हम लोगों की एंग्जाइटी कम हो सके, और बीटा ब्लॉकर है हमारा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट इज फॉर विड्रॉल सिम्टम, पर्सन को एंटी डिप्रेसेंट देते हैं ताकि वो एंग्शियस फील ना करे, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देते हैं और साइकोथेरेपी देते हैं। नेक्स्ट इज एम्फिटामाइन यूज डिसऑर्डर। तो जो हमारे एम्फिटामाइन यूज डिसऑर्डर हैं, दिस आर पावरफुल CNS स्टिमुलेंट्स। अब ये CNS को एक्टिवेट करते हैं विद द पेरिफेरल सिंपैथ with the effective peripheral sympathomimetic effect. Commonly used amphetamines are pamolin and methylphenidate। तो जो हमारा मिथाइल फेनिडेट होता है, ये स्पेशली हम चाइल्ड साइकेट्री में यूज़ करते हैं। पर्सन को ADHD है, या हमारा एक्स्थीसिया नॉट, या पर्सन को सॉरी, मिथाइल फेनिडेट का यूज़ होता है चाइल्ड साइकेट्री में, स्पेसिफिकली ADHD जो हमारा हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। और नेक्स्ट इज द एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, कैरेक्टराइज्ड बाय टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, सीजर, ट्रेमर, हाइपरपरिक्सिया, pupillary dilation, panic, insomnia, restlessness, irritability, paranoid hallucinatory syndrome हो सकता है, एंड दी एम्फिटामाइन इंड्यूस साइकोसिस भी हो सकती है। पर्सन की इंसाइट लॉस हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, पर्सन डिसोरिएंटेड हो सकता है, दैट डिपेंड्स। Next is the withdrawal symptom, characterized by the depression, apathy, fatigue, hypersomnia or the insomnia, agitation and the hyperphagia.
कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर्सन को सीजर आ सकते हैं, पर्सन डिलीरियम में हो सकता है। दैट इज द डिलीरियम इज व्हाट, इट इज द क्लाउडीनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज द एरिथमिया, अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, कोमा हो सकता है। तो एम्फिटामाइन मैंने बताया था, एम्फिटामाइन सीएनएस स्टिमुलेंट है, ये हमारी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करता है। मेनली जो पर्सन एकेडमिक्स में होते हैं, जिनको 22 कॉन्टिन्यूसली काफ़ी घंटों तक बैठ के पढ़ना होता है, दोज पीपल यूज़, और जो हमारे एथलीट्स होते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस, ये लोग यूज़ करते हैं एम्फिटामाइंस का। नेक्स्ट इज LSD use disorder. These are powerful hallucinogen and was first synthesized in 1938. It presumably produced its effect by acting on the 5-HT level in the brain. A common pattern of LSD use is trip, occasional use following by the long period of abstinence. अगर LSD की हमारी इंटॉक्सिकेशन हो जाती है तो क्या होता है, इट कैरेक्टराइज बाय परसेप्चुअल चेंजेस अकर इन द क्लियर कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल, पर्सन को डीपर्सनलाइज फील होता है, डीरियलाइजेशन की फीलिंग आती है, पर्सन को इल्यूजन होना स्टार्ट होते हैं, पर्सन को सिंथेसिया होता है, दैट इज कलर आर हर्ड, साउंड्स आर फेल्ट। मतलब ऑपोजिट होना स्टार्ट होता है, साउंड को हम हेयर करते हैं बट उसको फील होना स्टार्ट होता है साउंड, और कलर्स उसको सुनाई देना स्टार्ट होते हैं। That it is seen in the Sanju movie. If you had seen कि he is floating somewhere in Disneyland, flowers are floating around him. That is by the LSD. Automate ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, पर्सन को एंग्जाइटी होगी, पैरानॉइड आइडियलेशन हो सकते हैं, एंड इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट हो सकता है। विड्रॉल सिम्टम में फ्लैशबैक्स आते हैं पर्सन को, ब्रीफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द हेलुसिनोजेनिक स्टेट्स। कॉम्प्लिकेशन में पर्सन को एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, और विजुअल हेलुसिनोसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, एंटी एंग्जाइटिक्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, एंटी साइकोटिक मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट इज द बार्बिटूरेट्स यूज डिसऑर्डर। तो कॉमनली यूज बार्बिटूरेट जो है हमारे, दैट इज साइकोबार्बिटूरेट, पेंटोबार्बिटूरल, और द हमारा एमोबार्बिटल। सो दीज आर दी बार्बिटूरेट्स, मतलब एंग्जोलिटिक्स ड्रग्स ही हैं ये। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, अगर इन एक्यूट इंटॉक्सिकेशन कैरेक्टराइज बाय इरिटेबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द मूड, डिस inhibited behavior, slurring of the speech, incoordination, attention and the memory impairment. Next is the complication. Intravenous use can lead to a skin abscesses, cellulitis, infection, embolism and the hypersensitivity reaction अगर हम लोग नीडल्स का यूज़ कर रहे हैं तो these are the complication. विड्रॉल सिम्टम में पर्सन को मार्क्ड रेस्टलेसनेस फील होती है, उसको ट्रेमर्स हो सकते हैं, सीजर अकम्पन कर सकते हैं, इज रिजेंबलिंग डिलीरियम ट्रेमेंस की तरह। जब हम अल्कोहल छोड़ने के बाद जो 72 आवर के विद इन हम लोगों को ट्रेमर्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिलीरियम ट्रेमेंस। पर्सन को मतलब डिमेंशिया की स्टेट होती है, ही इज़ नॉट ओरिएंटेड टू सेल्फ एंड अदर। Withdrawal symptoms, it is characterized by marked restlessness, tremor and the seizure, in a severe case resembling delirium tremens. Treatment, if the patient is conscious, induction of vomiting and use of the active charcoal, हम लोग gastric lavage करवाते हैं, can reduce the absorption. Treatment is symptomatic. Inhalant and the volatile solvents use disorder, मैं बता चुकी थी आपको, जो पर्सन होता है वो पेट्रोल स्मेल करता है, एरोसोल को स्मेल करता है, जो हमारे थीनर होती है, वाइट फ्लूइड होती है, वेनिश रिमूवर, हमारा नेल पेंट रिमूवर होते हैं, नेल पेंट्स होते हैं खुद, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं, हमारा शू पॉलिश होता है, तो इन सब को हम बोलते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है कि जो हमारे इंटॉक्सिकेशन, इनहेलेशन ऑफ द वॉलेटाइल सॉल्वेंट लीड टू यूफोरिया, पर्सन को एक्साइटमेंट फील होती है, वेलिगरेंस होता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है,
एपैथी होती है, इम्पेयर्ड जजमेंट होती है, पर्सन को न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आना स्टार्ट होते हैं। विड्रॉल सिम्टम में पर्सन को एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस, इरिवर्सिबल डैमेज टू द लीवर एंड द किडनी। ठीक है, दे आर दैट मच हार्मफुल जो हमारी किडनी और लीवर को भी हार्म कर सकते हैं अगर आप उनको इनहेल कर रहे हो। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और ब्रेन डैमेज होता है। ट्रीटमेंट, reassurance and the diazepam for intoxication is the treatment. Diazepam is an our anti-anxiolytic drug. Next is the prevention of the substance use disorder. Primary prevention is like reduction of over prescribing by doctors, especially with benzodiazepine and other anxiolytic drugs. मतलब जो ड्रग्स हम लोगों को अडिक्ट कर सकती है, उन चीज़ों का हमें ओवर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना है या ओवर यूज़ नहीं करना है। आइडेंटिफिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर हु मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू द ड्रग अब्यूज़। फाइंड आउट करना कि फैमिली में कौन कौन इंसान ड्रग अब्यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड उनके ऑक्यूपेशन पे, उनकी फैमिली इश्यूज़ पे, उनके पीयर ग्रुप पे, उसके फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ से हमें पता लग सकता है कि ये इंसान टॉक्सिक सॉरी सब्सटेंस अब्यूज़ करता है या नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल चेंजेस इज लाइकली टू अफेक्ट ड्रिंकिंग पैटर्न इन द पॉपुलेशन एज अ होल. This is made possible by putting up the price of alcohol and alcoholic beverages, controlling or abolishing the advertising of alcoholic drinks, control on the sales by limiting hours and banning sales in supermarkets. Next is the restricting availability and lessening the social deprivations. Other approaches are to strengthen the individual's personal and the social skills to increase the self esteem and resistance to peer pressure. हेल्थ एजुकेशन टू कॉलेज स्टूडेंट्स एंड द यूथ, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, व्हाट इज ड्रग अब नाउ इट इज कंपल्सरी टू प्रोवाइड द एजुकेशन रिलेटेड टू सेक्स, मतलब सेक्सुअल एजुकेशन एंड द ड्रग अब्यूज एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल्स फॉर द वेलफेयर और द बेनिफिट ऑफ देयर फ्यूचर्स ऑफ द टीनेजर्स। तो वहाँ पे हम लोगों को टीनेजर्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है कि these are the substances and they have that kind of impact on your body, this can harm you this way. So every knowledge is being provided to those people in the schools or colleges. um, Health education to the college student and the youth about the dangers of drug abuse through the curriculum and the mass media. Health education should also include certain specific group where a substance like alcohol may be culturally accepted. मतलब इन सम सोसाइटीज अल्कोहल को स्पिरिचुअली एक्सेप्ट करते हैं या रिलीजियसली एक्सेप्ट किया जाता है, तो वहाँ पे भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। फॉर इंस्टेंस सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज सच एज दी लंबानी ग्रुप मैन्युफैक्चर arc and its intake is considered normal. In hilly areas, even alcohol intake is normal because to survive, to live in that cold, it is necessity of a time or the situation कि आपको अल्कोहल लेना पड़ता है। सियाचिन में हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, दे यूज टू हैव द सब्सटेंसेस सो दैट उनकी बॉडी वार्म रहे, दे कैन सर्वाइव इन दैट कोल्ड, तो इट इज़ द कंडीशन समवेयर. Some communities use it in a postnatal period as alcohol is believed to strengthen the pelvic muscle. मतलब जैसे ही फीमेल ने इन्फेंट को न्यू बर्थ दिया, उसके बाद उनको अल्कोहल दिया जाता है सो दैट जो उनकी अभी भी डिलीवरी के बाद मसल्स वीकन हुई हैं, जो उनका पेल्विक रीजन है वो वीक हुआ है, वो स्ट्रेंथन अप हो जाए, बट इट इज़ नॉट ट्रू। और इसकी वजह से हमारा उनका मानना होता है कि जो यूट्रस होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल शेप में जल्दी आता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो इट शुड बी एडुकेटेड टू दोज पीपल कि ऐसा नहीं होता है, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड द काउंसलिंग करेंगे हम लोग पर्सनस की।
बी सस्पिशियस अबाउट एट रिस्क फैक्टर, फाइंड आउट करने हैं कि प्रॉब्लम इन मैरिज और फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है, डाउरी का केस तो नहीं है किसी से, डाउरी इन सेंस नॉट टू द फीमेल बाय हर सेल्फ बट टू द फैमिली मेम्बर्स, प्रेशर हो सकता है उसके उसके पेरेंट्स वाली साइड पे प्रेशर हो सकता है, दैट कैन मेक देम ऑल्सो टू वॉट द रिस्क और मेक देम एक्सपोज टू वॉट द रिस्क. एट रिस्क ऑक्यूपेशंस, withdrawal symptoms after admission, alcohol related physical disorders, repeated accidents तो नहीं है, और deliberate self harm तो नहीं है. तो these are the suspicious about, these are the risk factors जो कि substance abuse के साथ हो सकते हैं. Certain clinical signs lead to the suspicion that drugs are being injected. मतलब हम लोग अगर नीडल्स के लिए देखें तो वो जो हमारे हाथ होंगे वहाँ पे ब्लूज हो सकते हैं, साइनोस हो सकते हैं, पर्सन को थ्रोम्बोस्ड वेन हो सकती है, पर्सन वेयरिंग गारमेंट विद लॉन्ग स्लीव्स ताकि किसी को दिखे ना. यूज शुड बी सस्पेक्टेड इन एनी पेशेंट हु प्रेजेंट विद द सबक्यूटेनियस सेप्सिस और हेपेटाइटिस हो रखा हो किसी पेशेंट को तो भी. बिहेवियरल चेंजेस, पर्सन अपने स्कूल से या ऑफिस से एब्सेंट रहना स्टार्ट कर दे, अपने फैमिली मेम्बर से ना मिले, अपने कलीग से ना मिले, अपनी अपेयरेंस को नेग्लेक्ट करे, लोगों के बीच में ना आए, माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस करे, छोटी मोटी घर पे चोरी कर ली, दैट्स ऑल. आइसोलेशन फ्रॉम फॉर्मर फ्रेंड्स, अपने पिछले दोस्तों से अपने फैमिली मेम्बर से अब मिलना जुलना ना हो, या नए फ्रेंड्स बनाना, न्यू कल्चर में इन्वॉल्व होना, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंडक्शन इन्वॉल्वमेंट इन द ड्रग अब्यूज़. लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे हम लोग, अगर हमारा गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टेज ज़्यादा है तो भी लग जाता है हमें पता कि पर्सन अल्कोहल अब्यूज़ पे है या सब्सटेंस अब्यूज़ पे है. मीन कॉर्पसल वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो पर्सन का तो भी. Next come with the tertiary prevention. Specific measures include alcohol deterrent therapy, हम लोग पर्सन को डाइसल्फाम थेरेपी देते हैं. अदर थेरेपी इंक्लूड assertiveness training to prevent the yielding to the peer pressure, teaching coping skills, some take drugs to combat the stress, behavior counseling, supportive psychotherapy and individual psychotherapy. Agencies concerned with alcohol related problem, Alcoholic Anonymous, AA, NNL, 18, etc. Some practical issues under relapse prevention include motivational enhancement, including education about health consequences of alcohol use, identify the high risk situations and develop strategies to deal with them, craving management, drinking refusal skills, dealing with the faulty cognition, handling negative mood states, time management, anger control, financial management, developing the work habits, stress management, sleeping hygiene, recreational and the spirituality, family counseling to reduce the interpersonal conflict which may otherwise trigger the relapse. Next is the rehabilitation. Rehabilitation is after the tertiary management or within the tertiary management. The aim of rehabilitation of an individual dedicated toward the de-addiction from the effect of the alcohol or other drugs is to enable him to leave the drug subculture and to develop new social contacts. In this, client first engage in the work and the social activities in the sheltered surrounding and then take greater responsibilities for themselves in condition increasingly like those of everyday life. Continuing social support in usual required when the person make the
ट्रांजिशन टू नॉर्मल वर्क एंड लिविंग। क्या होता है पर्सन को, अब हम लोग आफ्टर द डी एडिक्शन वाला थिंग, हम पर्सन को सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मैनर में लाने के लिए और देयर हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग में लाने के लिए हम लोग उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन अर्न एंड दे कैन लिव द लाइफ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। हमने कैनबिस के बारे में पढ़ा, देन वी हैड स्टडीड अबाउट दी एम्फेटामाइन, एलएसडीज एंड हेलुसिनोजेंस, और हमने फिर उसके बाद वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ा। Then about the prevention, primary, secondary and tertiary, and then the rehabilitation. Next में हम बात करेंगे nursing management of the patient with the substance abuse disorder. So that's all about today's video. Thank you and have a nice day.